बल्लभगढ़ में चौथे नंबर पर चल रही है कांग्रेस। अंबाला कैंट, तीनों सीटों पर कांग्रेस ने अपनी दुर्गति खुद इन्वाइट की है। हाँ, उसके रिवेल नंबर 2 पे होंगे अगर आप देखेंगे तो आंकड़ा। ललित नगर होंगे तिगांव में, बल्लभगढ़ में शारदा राठौर होंगी और अंबाला कैंट में चित्रा सरवारा होंगी। ये तीनों कांग्रेस रिवेल्स हैं। तो आपने टिकट गलत लोगों को। बहादुरगढ़ की भी बात करें, यही बात बहादुरगढ़ की भी है। बहादुरगढ़ में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आगे होंगे, जून लगातार काम कर रहे थे, दावेदार थे, उनको टिकट गलत दी गई। इसके अलावा वोट शेयर की अगर हम बात करें तो पार्टी वाइज वोट शेयर अगर आप देखेंगे तो 39% बीजेपी के पास है और 40% कांग्रेस के पास है। यानी कांग्रेस के जो कैंडिडेट आगे हैं वो बड़े मार्जिन से आगे हैं, लेकिन बीजेपी के कैंडिडेट या कहें कि वोट स्प्रेड ज्यादा है। तो जहां बहुत ज्यादा सीटें या वोट ज्यादा मिल रहे हैं लेकिन सीट में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, कांग्रेस अभी भी मॉडेस्ट 35, पिछली बार के मुकाबले 4 सीट का फायदा उस पर अटकी हुई है। दिलचस्प बात यह है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ 1.5% वोट के साथ है, अदर्स को 11% मिला है, आईएनएलडी सिर्फ 5% वोट पर सिमट कर चली गई है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह के वोटिंग परसेंटेज है, यानी मुकाबला बेहद करीबी है। और जिन स्थानीय लोगों से हमने बात की जो कि गैर राजनीतिक, गैर पत्रकार, गैर सर्वे वाले हैं, उन्होंने कहा था कि मामला फंसा हुआ है। और यह फंसा हुआ मामला इसलिए फंसा हुआ है कि लोग अनुमान नहीं लगा पा रहे थे कि बीजेपी कुछ इस तरीके से कमाल कर सकती है। यहां पर देखेंगे तो 39 सीटें हैं हरियाणा की जहां जाट डोमिनेट करते हैं, उनमें से 16 सीटों पर कांग्रेस और 20 सीटों पर बीजेपी। इसका मतलब यह है कि अगर 67% जाटों ने कांग्रेस को वोट दिया तो 30% जाट अगर दूसरी जातियों के साथ मिल जाए तो कमाल बीजेपी के पक्ष में हो रहा है। और जाट अगर बट भी जाए तो भी कमाल बीजेपी के पक्ष में हो रहा है। लेकिन सोनीपत में ऐसा क्या हो गया कि भाई आप अभी जो सीटें उसमें से सिर्फ एक पर कांग्रेस जो है बढ़त बनाए हुए है, और सोनीपत में आपके लिए किसी भी तरह की एडवांटेज नहीं कही जा रही थी बीजेपी के लिए? दो चीजें हैं, एक तो सोनीपत को हम ये मान के चल रहे हैं कि एकदम कांग्रेस की वेव थी, वहां पे ऐसा नहीं था। 2019 में यही भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत लोकसभा से 1.5 लाख से चुनाव हारे थे। ऐसा नहीं है कि कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ऐसा स्ट्रांग होल्ड था। लोकसभा जीती तो उसी रणनीति के तहत जीती जिस रणनीति के चलते वो 2019 में हार गए थे। 2019 में जब हुड्डा लड़े तो उनके खिलाफ ब्राह्मण कार्ड बीजेपी का सक्सेसफुल हो गया। इस बार हुड्डा ने वही काम किया, इन्होंने ब्राह्मण कैंडिडेट दिया, अपना जाट वोट ब्राह्मण वोट डिवाइड किया, इनका कैंडिडेट जीत गया। दूसरा, सोनीपत सिटी की बात करें तो जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो बेसिकली कांग्रेस के टिकट में मेयर बने वाके। तो बीजेपी ने हर लेवल पर काम किया। अगर कैंडिडेट मजबूत नहीं है, नहीं जीत सकते हैं, तो कैंडिडेट कौन बेटर हो सकता है, क्या इक्वेशन बन सकती है? उसका हमें दिखाई भी दे रहा है। जितनी भी जातियां हैं हम ये कह सकते हैं कि उनमें से वोट बीजेपी को मिला है। दलित वोट भी बीजेपी ने अपनी तरफ खींच लिया, बीजेपी ने गजब किया, बिल्कुल। जाट वोट भी अपनी तरफ खींच लिया। अब देखिए मुस्लिम सीटों की हम बात करें, पहलवान इलाके में अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी अब लगातार आपको जानकारी दे दें कि देखिए पहलवानों का चूंकि ये इलाका है हरियाणा। एक लाइन में समझिए कि नरेंद्र मोदी के समर्थकों को ये नैरेटिव पसंद नहीं आया कि मोदी कमजोर हो रहा है। हाँ, उन्होंने दिखाया इसमें कि लो देखो कि ऐसे स्टेट में भी अगर इस तरह की वोटिंग वो कर रहे हो जहाँ की आपकी मशीनरी गड़बड़ हो, एंटी इनकम्बेंसी हो, स्टेट का चरित्र वैसा हो कि 2 टर्म के बाद तीसरे टर्म में वो बदलने का मूड रखता हो, कुछ भी फेवर में नहीं, कुछ भी फेवर में नहीं था। फिर भी अगर ऐसा आ रहा है, जातियों वाला जो एक पूरा जाल बिछाया जा रहा था सब टूट गया। इसके अलावा एक बात अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं आप, राष्ट्रवाद यानी जम्मू में ये बेहतर कौन, जम्मू में वो भी एक सवाल है। जम्मू में भी जो मैक्सिमम हो सकता है बीजेपी को वो दिया गया, जबकि स्थानीय स्तर पे बीजेपी को लेकर बहुत नाराजगी, लोकसभा में मार्जिन में वो दिखा भी फर्क। बावजूद इसके जो मोदी फैक्टर है सिर्फ और सिर्फ वो काम कर रहा है। अब आप जलेबी बताइए जो सुबह से बता रहे हैं। अब ये बीजेपी के लिए आसान काम ये होगा कि बीजेपी कांग्रेस से ही मंगा लेगी, यार अपना वाला भेज दो, हम लोग कहाँ ऑर्डर करने जाएंगे। लेकिन सवाल एक और है, विनेश फोगाट की बात की, पहलवानों का जिक्र किया। जुलाना सीट पर 5 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, 15 में से 5 राउंड यानी 1/3 चुनाव की काउंटिंग हो चुकी है। विनेश फोगाट के खिलाफ योगेश्वर कुमार भारतीय जनता पार्टी के 1417 वोट से आगे चल रहे हैं, यानी मुकाबला अभी भी खुला है। 1/3 वोटों की गिनती के बाद सिर्फ 1400 वोट की बढ़त है।